सो हेलो एवरीवन, आकाश शाह फ्रॉम दिस साइड एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो अभी न्यू अपडेट जो आ रही है, सीबीएसई सिलेबस हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 30% फॉर एकेडमिक ईयर 2020 एंड 2021। जो नेक्स्ट ईयर सीबीएसई का एग्जाम देने वाले हो, जो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, अभी मैं स्टेट बोर्ड पर एचएस बोर्ड पर आ रहा हूँ, तो उनका जो सिलेबस है वो एचआरडी मिनिस्ट्री के तरफ से नोटिस जारी किया गया है। एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सिलेबस जो है 30% कम कर दिया गया है फ्रॉम द क्लास 9 टू 12th। 9 क्लास से 12 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास वालों का सिलेबस जितना भी था उसका 30% जो है कम कर दिया गया है। मैं अभी आपके साथ ऑफिशियल यहाँ पे एक जो न्यूज में पढ़ूंगा, न्यूज में भी आप उस चीज़ को पढ़ लेना कि क्या क्या चेंजेज आए हैं। 30% जो चेंजेज आए हैं, उसके बाद मैं आगे भी बताऊंगा कुछ चीज़ें कि एचएस में क्या है नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा न्यूज को देख लेते हैं कि न्यूज क्या पब्लिश हुई है। सो आप यहाँ पे इस पेज पे आप देख पा रहे हो, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सीबीएसई रिड्यूस्ड द सिलेबस 2020 एंड 2021 सेशन का जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होने वाला है वो क्लासेस फ्रॉम 9 टू 12 जो है रिलीज्ड ऑन सीबीएसई, ये जो वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो हर एक सब्जेक्ट का मैं लिंक दे दूँगा, उसमें पीडीएफ का लिंक है, तो आप डायरेक्टली उस साइट पर चले जाएंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। 30% जो सिलेबस है वो 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास वालों का जो है 30% सिलेबस जो है रिड्यूज कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज फाइनली रिलीज द रिवाइज्ड syllabus for class 9 to class 12 for the academic year 2020-2021। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक अनाउंस द रिवाइज्ड सिलेबस। उन्होंने अनाउंस किया है, एज पर द एचआरडी मिनिस्टर द सीबीएसई सिलेबस फॉर दिस ईयर्स क्लासेस फ्रॉम 9, 10, 11, 12 हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 30%। तो 30% जो है सिलेबस कम हो गया है। कारण आपको पता ही है, कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, सभी चीज़ें बंद है, ऑफलाइन क्लासेस भी बंद है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। तो इतने और टाइम भी कितना लॉस हो चुका है कोरोना वायरस के समय में। तो इन दिस केस 100% सिलेबस को पढ़ना स्टूडेंट के लिए जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए उनको जो है अच्छे से पढ़ाई हो जाए, इसके लिए सिलेबस को थोड़ा कम करके उन लोगों को थोड़ा राहत दिया गया है। द फोकस हैज़ बीन टू रिटेन द कोर कंसेप्ट। उस पर फोकस किया गया है कि जितना कोर कंसेप्ट होता है, जैसे वो आर्ट्स में, कॉमर्स और खासकर साइंस वालों का जो कंसेप्ट बेसिस होता है वो सब रखा गया है। सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करिकुलम इज लिस्टेड बिलो फॉर क्विक रेफरेंस फॉर क्लास 9, 10, 11 एंड क्लास 11, 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ इसमें लिखा गया है कि 30% सिलेबस कम किया गया है। लेकिन इसमें बात की जाए तो मैंने देखा है पर्सनली तौर पे, तो यहाँ पे जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो मुझे आर्ट्स एंड कॉमर्स के जो है चैप्टर्स पता नहीं है क्या क्या है। बट जहाँ तक मैंने साइंस का देखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब का देखा, तो मुझे एक बात जो है समझ में आई कि इसमें चैप्टर्स को नहीं हटाया गया। जो चैप्टर्स आपके थे, चैप्टर्स तो वही रहेंगे, चैप्टर्स जो थे वही रहेंगे, लेकिन चैप्टर्स के अंदर में अगर बात की जाए तो कुछ कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। तो आई रिपीट, चैप्टर्स को नहीं हटाया है, कुछ चैप्टर के अंदर के जो टॉपिक्स होते हैं उसी को हटाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइट पे ये जो है लिखा हुआ है सभी चीज़ें। क्लास 9, 10 रिवाइज्ड सिलेबस फॉर इंग्लिश एंड यहाँ पे फॉर साइंस, फॉर हिंदी, मैथ एंड साइंस, सभी के लिए 9, 10 और नीचे जो है 11 एंड 12 वालों का चैप्टर सब्जेक्ट वाइज दिया है, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, अप्लाइड। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक जो है वीडियो बनाकर मैं सभी का पीडीएफ लिंक आपको शो करवा दूंगा। तो इसमें यही बतानी थी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, और कुछ बातें बतानी है आपको। ये चीज़ें जो है मोस्ट प्रोबेबली स्टेट बोर्ड में भी होने वाली हैं। सो आपने देखा, आपने पढ़ा, तो यही चीज़ें लिखी हुई थी जो मैंने बताया कि 30% जो है सिलेबस को रिड्यूज कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, मीन्स प्रेशर कम कर दिया गया है। स्टूडेंट्स पे अब उतना चाप नहीं रहेगा। अब इसका मतलब तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हो, ड्यू टू कोविड-19।
ये कोरोना वायरस की वजह से ही ऐसा हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कोचिंग क्लासेस बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, सभी चीज़ें बंद है, क्लासेस कुछ ऑनलाइन हो रही है। अब ऑनलाइन में जानते ही हो कितना फोकस से पढ़ाई हो रहे हैं। मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि ऑनलाइन पे जो सीरियस स्टूडेंट है वही पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। ऑफलाइन कोचिंग में बस वो मुंह उठाकर चले जाते थे, क्योंकि उनको फीस देना पड़ रहा था, पैसा दिया जाता था। ऑनलाइन में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और इस वजह से 100% जो सिलेबस था वो सिलेबस पढ़ना अब कहीं ना कहीं स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा इस पेंडेमिक कोविड-19 के दौरान। तो इसीलिए जो एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा 30% सिलेबस कम किया गया। अब सिलेबस के अंदर की अगर बात की जाए तो एज ए आई एम ए साइंस स्टूडेंट, तो मैं साइंस के बारे में मैंने देखा, बिकॉज आर्ट्स एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट का तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है, एंड उसके क्या चैप्टर्स है, चैप्टर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, आई डोंट नो इवन दैट, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता है। बट साइंस में जो है मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम में मैंने जो देखा उसमें मुझे यही चीज़ लगी कि चैप्टर्स जो है सेम है, चैप्टर्स जो है सेम है, मतलब चैप्टर को कम नहीं किया गया, चैप्टर जो है सेम है। बस उस चैप्टर के सम टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स को जो यूजलेस है, मीन्स उतने अच्छे नहीं थे, जिससे प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उस टॉपिक से देखा जाए तो कुछ था ही नहीं, तो प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से सीबीएसई का भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो वो टॉपिक सीबीएसई ने हटा दिया। क्योंकि अगर सिलेबस में है, भले ही क्वेश्चन आए या ना आए, पढ़ना तो पड़ता ही है आपको। सिलेबस में कुछ टॉपिक है, क्वेश्चन कभी भी नहीं आया, हो सकता है इस बार आ सकता है, तो अब उसको भाई पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा, और वैसे भी टाइम कम है, तो इसीलिए जो है सीबीएसई ने ऐसे ऐसे टॉपिक्स को हटाया है, चैप्टर्स को नहीं हटाया है। हो सकता है आर्ट्स एंड कॉमर्स में या 9-10 में कुछ चैप्टर्स को हटाया हो, लेकिन मुझे उसका नॉलेज नहीं है कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने, तो वो मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक उसका दे दूंगा पीडीएफ का, कि आपको हर एक चैप्टर का जो है, हर एक सब्जेक्ट का लिंक, सब्जेक्ट का लिंक मैं दे दूंगा, जिसमें आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट को देख सकते हो। लेकिन जहाँ तक साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ पे जो है चैप्टर्स को नहीं हटाया गया, बट सम टॉपिक्स को हटा दिया गया है जो एग्जाम में आते नहीं थे, बट कोर कंसेप्ट को अच्छे से रखा गया है। ऐसा नहीं कि कुछ कंसेप्ट को हटा दिया गया है ताकि बच्चों के अंडरस्टैंडिंग कम हो, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। 30% सिलेबस कम हुआ है। तो ये रहा सीबीएसई की बात। अब कुछ लोग जो है स्टेट बोर्ड के हैं, एचएस बोर्ड के हैं, बंगाल बोर्ड के हैं, तो उन लोगों की बात की जाए तो पहले मैं बता दूं, अभी तक यहाँ पे नो न्यूज, कोई न्यूज नहीं आया है कि वो लोग सिलेबस चेंज करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि ये लोग सिलेबस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो सीबीएसई में स्टूडेंट है वो भी इंसान ही है, और जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है वो भी एक स्टूडेंट है, आम इंसान है, आम बच्चे हैं, तो हर एक का ब्रेन एक ही है, बस ये बोर्ड अलग अलग है। उन्होंने वो डिसीजन लिया, तो आपके बोर्ड में भी ये डिसीजन लेना 90% से भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये डिसीजन लिया जाएगा, बट ये अब देखा जाए ये कब लिया जाता है। सीबीएसई ने आज ले लिया, हो सकता है एचएस बोर्ड जो है 1 सप्ताह लगा दे सोच विचार करने में, क्योंकि अभी आप देख रहे हो जैसे ही अनएक्सपेक्टेड केसेस आते हैं तो स्टेट बोर्ड वाले क्या करते हैं, एचएस बोर्ड क्या करते हैं, सीबीएसई बोर्ड के अनुसार ही चलते हैं। अदरवाइज ये अपना मनमानी करते ही रहते हैं, मैं तो भाई ऐसे एग्जाम लूंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, फलाना करूंगा, चिलाना करूंगा, करते रहते हैं। लेकिन अब ये कोरोना वायरस का कंडीशन जब आ गया है, तो हर एक बोर्ड जिसका एग्ज़ाम पेंडिंग है, वो सभी बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड सीबीएसई को ही देख रहे हैं कि सीबीएसई क्या करने वाला है। सीबीएसई जो करेगा वही करेगा। आपने देखा होगा एचएस बोर्ड ने जैसे ही सीबीएसई बोर्ड ने डेट दिया था 1 से 15 जुलाई का एग्ज़ाम होगा, रिमेनिंग एग्ज़ाम, तो एचएस वालों ने भी एग्ज़ाम का डेट दे दिया था 2 जुलाई, 6 जुलाई, 8 जुलाई। जैसे उन्होंने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, एचएस ने भी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। अब जैसे इन्होंने सिलेबस चेंज किया, हो सकता है ये भी सिलेबस चेंज कर दे। अब कितना % करेंगे ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, एचएस काउंसिल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये लोग जो है पहले इनका जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसको देखेंगे कि उनमें उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स हटाए हैं, क्या क्या करे हैं। उनके जो एक्सपर्ट टीम है उनकी मीटिंग होगी, उनके बाद जो है ये काम होगा, उनके बाद ये बिल पास होगा सीएम के द्वारा। ये जो सभी चीज़ें होती है कि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, तो ये जो भी बात होगी वो एचएस के द्वारा जब भी होगी नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाएगा, तो वो जो भी होगी मैं आपको बता दूंगा। तो कुछ यही बातें थी। अब एक कम से कम 1 वीक तो आप इंतजार कर ही लो कि आपका सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आने वाले। एचएस बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वालों तो कंफर्म हो गए, अब एचएस बोर्ड में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो 1 वीक 2 वीक टाइम लग सकता है एचएस काउंसिल को ये अनाउंस करने में। हो सकता है ये चेंज ही ना करे सिलेबस, हो सकता है ये कुछ 20% करे, हो सकता है ये भी 30% चेंज कर दे, हो सकता है ये
40% तक चेंज कर दे, रिड्यूस कर दे सिलेबस। बट जो भी हो अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है, ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही बताया जा सकता है। बट इतना मैं बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ भी एचएस काउंसिल जो है डिसाइड जरूर करेगी, क्योंकि हर साल सिलेबस को पब्लिश करना ही होता है। तो हो सकता है इस बार ये पब्लिश करें, और रिड्यूज इन्हें भी करना है, क्योंकि कोरोना वायरस से सभी इफेक्ट हुए हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे एचएस बोर्ड के हो, है तो स्टूडेंट ही। तो इसके ऊपर जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको बता दूंगा। बट आज का जो न्यूज़ था वो मैंने आपको बता दिया, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। हेडलाइन यही है कि सीबीएसई का सिलेबस जो है 30% चेंज कर दिया गया है। 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए चेंज कर दिया गया है, सॉरी कम कर दिया गया है, वही चेंज कर दिया गया है, 30% कम कर दिया गया है। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज जो है लिंक चाहिए पीडीएफ का, तो वो भी आप कमेंट कर दो, मैं आपको वो भी दे दूंगा। आप अपने एचएस बोर्ड का सिलेबस इधर रख दो, एंड इस ये जो मैं दिखा रहा हूँ उसको, इस पीडीएफ को इधर रखो, एंड मिलाना स्टार्ट कर दो कि क्या क्या चीज़ें मैच कर रही है नहीं कर रही है, आप देख सकते हो। बट अब ऐसा मत करना कि सीबीएसई ने ये टॉपिक हटा दिया है, एचएस बोर्ड में ये है, चलो मैं इसको हटा दूं। अपने से मत हटाना, हो सकता है सीबीएसई इससे क्वेश्चन नहीं दिया हो प्रीवियस ईयर में, इसीलिए सीबीएसई ने इसे हटाया। बट हो सकता है एचएस बोर्ड यही टॉपिक से भर भर के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिया है, तो सीबीएसई एचएस बोर्ड इसको नहीं हटा सकता। वो हो सकता है सीबीएसई कोई टॉपिक का ये इसका जो है भर भर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देता है, बट वही चीज़ एचएस बोर्ड में भी है। बट एचएस इसका कभी क्वेश्चन ही नहीं दिया प्रीवियस ईयर में, तो एचएस इसको हटा देगा। हाँ, तो ये मत सोचना कि जो जो सीबीएसई हटाया वो एचएस हटाएगा। वो डिपेंड करता है कि कौन से टॉपिक पे किसको किस स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, एंड प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के ऊपर ही ये किया जाएगा। तो जो भी हो आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगी। वीडियो पे सब्सक्राइब कर दो, सबसे पहले तो सब्सक्राइब ही कर दो, क्योंकि ये जो है वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे मैं वीडियो पब्लिश करूंगा। और ये सभी के साथ थोड़ा शेयर कर दो, क्योंकि सभी को पता चले, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे सिलेबस कम होना चाहिए। तो सीबीएसई ने एक ये राहत की न्यूज सुनाई है, तो हो सकता है आपको एचएस में भी ये राहत की न्यूज मिले, स्टेट बोर्ड वालों को भी राहत की न्यूज आ जाए सिलेबस कम होने की। तो चलिए ये सारी चीज़ें आप शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।